हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पीरियोडिक समूहों को स्टडी कराएंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अक्षारीय धातुएं। अक्षारीय धातुओं को पीरियोडिक टेबल में प्रथम समूह में रखा गया है। फर्स्ट वर्ग के यानी कि एस ब्लॉक के धातु, प्रथम वर्ग के धातु जो होते हैं वे अक्षारीय धातुएं होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को अक्षारीय धातुएं कहते हैं। देखिएगा, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में क्राउन पोजीशन दी गई है। इसको किसी भी ग्रुप से अब नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को नहीं बोला है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये हमारे पास अक्षारीय धातुएं हैं। प्यारे बच्चों, इनको अक्षारीय धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अक्षार बनाते हैं। ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम ने जल से क्रिया किया तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। लिथियम ने जल से क्रिया किया तो ये LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम भी जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाता है। अतः इनको अक्षारीय धातुएं कहते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, इनके जो प्रॉपर्टी होती है या इनका जो गुणधर्म होता है अक्षार की तरह होता है, ये अक्षारीय होते हैं और इनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है। इस कारण इन्हें अक्षारीय धातुएं कहते हैं, क्योंकि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अतः ये अक्षारीय धातुएं हैं। और धातु तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, धातुएं वे सभी धातु जो आघातवर्तीय होते हैं, सोनोरस होते हैं और जिनसे इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये अक्षार धातुएं हैं, क्योंकि इनके सभी के बाहरी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और प्यारे बच्चों, यदि हमें किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम उस तत्व के या उस समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एटॉमिक नंबर बतला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक मैजिक नंबर है जो आप जानते होंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये हमारे पास है। तो पहला हमारे पास, यदि हमारे पास किसी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम मैजिक नंबर्स को ऐड करके उस समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर सकते हैं और उनके परमाणु क्रमांक भी बतला सकते हैं, या उनके परमाणु क्रमांक की सहायता से हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब हमारे पास लिथियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए फर्स्ट मैजिक नंबर 2 ऐड करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 हो जाता है। अब हमारे पास लिथियम के बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो इसमें 8 यानी कि सेकंड मैजिक नंबर जोड़ देंगे तो 8 और 3 11। और हमें पोटेशियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो थर्ड मैजिक नंबर 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 हो जाता है। और यदि हमें रुबिडियम का एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है तो हमें थर्ड और फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अब हम फोर्थ मैजिक नंबर को ऐड कर देंगे 18, ये हो जाएगा 37। और यदि हमें नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है तो हम फिर नेक्स्ट मैजिक नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 55, यानी कि 37 प्लस 18 हो जाता है 55। अब हमें फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो प्यारे बच्चों, आप इसमें लास्ट मैजिक नंबर जोड़ सकते हैं जिससे हमें लास्ट एलिमेंट का यानी कि फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर फाइंड हो जाता है। तो हमारे पास फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर 55 में अब हम 32 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाता है 87। तो ये हमारे पास अक्षारीय धातुएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अक्षारीय धातुएं हैं और अक्षारीय धातुओं को पीरियोडिक टेबल में प्रथम समूह में एस ब्लॉक में रखा गया है। प्रथम एस ब्लॉक यानी कि प्रथम समूह में हमारे पास अक्षारीय धातुएं हैं।
क्योंकि ये जल से क्रिया करके अक्सार बनाती है और ये हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो ये हमारे पास अक्सारीय धातुएं हैं। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास अक्सारीय मृदा धातुएं हैं। इन तत्वों को अक्सारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड देती है, इसलिए इनको अक्सारीय कहा जाता है। और मृदा धातुएं क्योंकि ये मिट्टी के समान अगलनीय होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्सारीय मृदा धातुएं। देखिएगा पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में, यानी कि एस तत्व के, एस ब्लॉक के तत्व में हमारे पास जो धातुएं आती है सेकंड समूह में, यानी कि द्वितीय समूह में, उनको हम अक्सारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ये है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इन धातुओं को हम अक्सारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि ये मिट्टी के समान गलनीय होती है और अक्सारीय ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, इसलिए हम इनको अक्सारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अक्सारीय मृदा धातुएं क्या होती हैं आप जान चुके हैं। अब हमारे पास ये धातुएं हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास अक्सारीय मृदा धातुएं हैं। और प्यारे बच्चों, हमें यदि इस में से किसी एक एटम का एटॉमिक नंबर मालूम हो तो हम उस समूह के सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मैजिक नंबर्स हैं। तो मैजिक नंबर हमारे पास है, तो दूसरा मैजिक नंबर है 8। तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एटॉमिक नंबर 12 है। अब हमारे पास नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, तो हमें नेक्स्ट मैजिक नंबर जोड़ना होगा 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब हमारे पास आया है प्यारे बच्चों स्ट्रोंटियम। तो हम नेक्स्ट मैजिक नंबर 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक आ जाता है 38 यानी कि 38। अब हमारे पास याद करना है हमें प्यारे बच्चों बेरियम का एटॉमिक नंबर यानी कि बेरियम का परमाणु क्रमांक हमें लिखना है। तो हम इसमें नेक्स्ट मैजिक नंबर यानी कि जादुई संख्या जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास 38 में हम ऐड करेंगे। 38 में हम जैसे ही 18 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 56। तो कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? 56। अब हमारे पास लास्ट मैजिक नंबर हमें ऐड करना है, क्योंकि हमें लास्ट का एटम्स का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आता है 88। तो हमारे पास जो मैजिक नंबर था वो था 32। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि इन तत्वों को यानी कि अक्सारीय धातुओं को, अक्सारीय मृदा धातुओं को पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के तत्वों में द्वितीय समूह में रखा गया है। ये हमारे पास सेकंड समूह है, एस ब्लॉक का द्वितीय समूह। तो ये हमारे पास है। अब इन क्योंकि इनको द्वितीय समूह में क्यों रखा गया है प्यारे बच्चों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2 यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में लास्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 12 होता है और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 और इनके सभी के तत्वों के बाहरी कक्ष में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इनको जो है पीरियोडिक टेबल के द्वितीय समूह में रखा गया है। एस ब्लॉक के दोनों तत्वों को या दोनों समूहों को आपको स्टडी कराया है। और प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त हो सके और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।